बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार आदमी रहता था। वह रोज सुबह मंदिर जाता, भगवान की पूजा करता और फिर मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता। मोहन के पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके दिल में भगवान के लिए सच्ची श्रद्धा और विश्वास था। वह हमेशा कहता था, भगवान जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। एक दिन मोहन जंगल के रास्ते में शहर काम करने के लिए जा रहा था। रास्ते में उसे जमीन पर एक थैली पड़ी दिखाई दी। जब उसने थैली खोली तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। मोहन हैरान रह गया। उसने सोचा कि अगर वह चाहे इन पैसों से अपनी गरीबी हमेशा के लिए खत्म कर सकता है, लेकिन उसका मन उसे गलत रास्ते पर जाने की इजाजत नहीं दे रहा था। उसने सोचा कि यह किसी का खोया हुआ धन होगा, इसलिए इसे इसके मालिक तक पहुंचाना ही सही होगा। मोहन गांव लौटा और लोगों से पूछने लगा कि क्या किसी की सोने की थैली खो गई है। तभी गांव का एक अमीर व्यापारी वहां आया और बोला कि यह थैली उसकी है। व्यापारी ने थैली देखकर तुरंत पहचान लिया, लेकिन वह लालची स्वभाव का था। उसने मोहन से कहा, मेरी थैली में तो और भी ज्यादा सोने के सिक्के थे, तुमने जरूर कुछ सिक्के चुरा लिए होंगे। यह सुनकर मोहन को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसने तो ईमानदारी से थैली लौटा दी। मामला गांव के मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया बहुत समझदार और न्याय प्रिय व्यक्ति था। उसने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने व्यापारी से पूछा, अगर तुम्हारी थैली में इससे ज्यादा सिक्के थे तो वह थैली तुम्हारी कैसे हो सकती है, क्योंकि इसमें तो इतने ही हैं सिक्के जितने मोहन ने बताए हैं। यह सुनते ही व्यापारी की लालची पकड़ी गया, इसलिए यह थैली उसी को दो जाएगी जिसने इसे ईमानदारी से पाया और लौटाया, यानी मोहन को। यह सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे विश्वास हो गया कि भगवान सच में ईमानदार लोगों का साथ देते हैं। उस दिन पूरे गांव के देखा कि किस्मत का खेल कितना अजीब होता है। कभी इंसान को परीक्षा में डालता है, लेकिन अगर दिल साफ हो तो अंत में जीत उसी की होती है। ईमानदारी और सच्चाई कभी बेकार नहीं जाती। भगवान देर से सही लेकिन न्याय जरूर करते हैं। मोहन को जब यह सोने की थैली मिली और मुखिया ने उसे ही दे दी तो पूरे गांव में उसकी ईमानदारी की चर्चा होने लगी। लेकिन मोहन ने मन में घमंड नहीं आया। उसने उस धन को भगवान की देन मानकर उससे सबसे पहले मंदिर जाकर भगवान को धन्यवाद दिया। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, अगर यह आपकी कृपा है तो मुझे इतना विवेक भी देना कि मैं इस धन का सही उपयोग कर सकूं। मोहन ने इस सोने के कुछ सिक्के से अपने छोटे से घर में मरम्मत करवाई, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया और बाकी धन को संभाल कर रख दिया। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उसने गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद भी शुरू कर दी थी। कभी किसी के घर में खाने की कमी होती तो मोहन चुपचाप मदद कर देता, कभी किसी बीमार इंसान के इलाज के लिए पैसा दे देता। धीरे धीरे पूरे गांव में लोग उसे सम्मान की नजर से देखने लगे। उधर वह लालची व्यापारी जिसने मोहन का झूठा इल्जाम लगाया था, अंदर ही अंदर जलने लगा। उसे बार बार यही लगता है कि अगर वह लालच ना करता तो शायद वह थैली उसे मिल जाती। उसका मन बेचैन रहने लगा और उसका व्यापार धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। एक दिन व्यापारी बहुत परेशान होकर मंदिर पहुंचा और भगवान के सामने बैठकर रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसी समय मोहन भी मंदिर में पूजा करने आया। व्यापारी ने उसे देखा और शर्म से सिर झुका लिया। वह धीरे धीरे मोहन का पास गया और हाथ जोड़कर बोला, भाई, मैंने लालच में आकर तुम पर झूठा इल्जाम लगाया था, मुझे माफ कर दो। उस दिन अगर तुम चाहे तो मेरा सच सबके सामने बता सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मोहन मुस्कुराया और बोला, भाई, गलती हर इंसान से होती है। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो वही सबसे बड़ी बात है। भगवान भी उसी को माफ करते हैं जो दिल से पछतावा है। मोहन की यह बात सुनकर व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन उसने तय किया कि वह अब कभी लालच नहीं करेगा और ईमानदारी से अपना व्यापार करेगा। धीरे धीरे समय बीत गया। मोहन का जीवन पहले से कहीं ज्यादा सुखी और शांत हो गया। लोग अक्सर कहते थे कि यह सब किस्मत का खेल है, लेकिन सच यह है कि किस्मत भी उसी का साथ देती है जिसका दिल साफ और नीयत सच्ची होती है। इस कहानी में हमें यही सीख मिलती है कि किस्मत जरूर अपना खेल दिखाती है, लेकिन
अंत में जीत हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की ही होती है। समय बीत गया और मोहन की ईमानदारी की मिसाल पूरे इलाके में दी जाने लगी। लोग दूर-दूर से उससे मिलने आते और उसकी बातें सुनकर प्रेरित होते, लेकिन मोहन हमेशा विनम्र रहता और कहता, यह सब भगवान की कृपा है, इससे तो सिर्फ अपना ही कर्म करता है। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा संत आए। पूरे गांव के लोग इनके दर्शन करने आए। मंदिर में इकट्ठे हुए संत बहुत ज्ञानी थे और लोग के मन में बहुत बात समझ लेते थे। जब मोहन भी वहां पहुंचा तो संत ने उसे देखते ही मुस्कुराकर अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी ईमानदारी और दयालुता की चर्चा मैंने भी सुनी है, लेकिन याद रखना, जीवन में असली परीक्षा तब होती है जब इंसान के पास सब कुछ हो और फिर भी उसका मन सच्चाई के रास्ते से ना हटे। मोहन ने संत की बात को बहुत ध्यान से सुना और सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं तो बस भगवान का नाम लेकर अपना कर्म करता हूँ। अगर कभी मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो भगवान मुझे सही रास्ता दिखाए। संत उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने मोहन को आशीर्वाद दिया और कहा, तुरंत तुम्हारा दिल बहुत साफ है, इसलिए भगवान तुम्हारे जीवन में हमेशा कृपा बनाए रखेंगे। लेकिन याद रखो, किस्मत का खेल कभी भी बदल सकता है, इसलिए अच्छे समय में भी विनम्र रहना और बुरे समय में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखना। संत की यह बात सच साबित होने से ज्यादा समय नहीं लगा। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, फसलें बर्बाद हो गई और लोगों के घरों में खाने की कमी होने लगी। कई परिवार बहुत परेशान में आ गए। ऐसे कठिन समय में मोहन ने वही किया जो एक सच्चा इंसान करता है। उसने अपने पास जमा धन और अनाज को जरूरतमंद लोगों में बांटना शुरू कर दिया। उसने कहा, अगर भगवान ने मुझे दिया है तो यह सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए। मोहन की इस उदारता को देखते गांव के लोग भावुक हो गए। धीरे धीरे सब लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और गांव में फिर से उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। कुछ समय बाद बारिश हुई और खेतों में फिर से हरियाली लौटी। लोगों ने राहत की सांस ली। उस दिन गांव के बुजुर्ग ने कहा, किस्मत का खेल अजीब होता है, कभी इंसान को ऊपर उठाता है तो कभी उसे परखता है, लेकिन जो अजीब होता है, कभी इंसान को ऊपर। इंसान सच्चाई, मेहनत और भगवान का विश्वास बनाए रखता है, उसकी किस्मत भी आखिरकार उसके हाथ साथ ही खड़ी होती है। और इसी तरह मोहन की जिंदगी एक ऐसी मिसाल बन गई जिसके सुनकर लोग समझने लगे कि सच्चे कर्म और भगवान पर भरोसा ही इंसान की असली किस्मत बनते हैं। समय के साथ साथ गांव फिर से खुशहाल होने लगा। खेतों में हरियाली लौट आई, लोगों के घरों में अनाज भरने लगे और धीरे धीरे सबकी जिंदगी पटरी पर आने लगी। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि अगर किसी उस कठिन समय में मोहन ने उसकी मदद नहीं की होती तो शायद कई परिवार सूखे की राह जाते। अब लोग मोहन की सिर्फ एक ईमानदार इंसान ही नहीं बल्कि एक सच्चे दिल बल्ला वाला इंसान मानने लगे थे। एक दिन शाम के समय मोहन अपने खेतों के किनारे बैठा आसमान की ओर देख रहा था। उसके मन में कई विचार चल रहे थे। वह सोच रहा था कि कुछ साल पहले तक बहुत गरीब था, फिर अचानक उसे सोने की थैली मिली, फिर गांव में सूखा पड़ा और अब सब कुछ फिर से ठीक ही हो गया। उसे समझ में आने लगा था कि जिंदगी में सच, किस्मत और कर्म का अनोखा खेल है। उसी समय वही संत फिर से गांव में आया और कुछ महीने पहले मोहन से मिले थे। मोहन ने उन्हें देखकर तुरंत उनके चरण छुए। संत मुस्कुराया और बोले, बेटा, मैंने सुना है कि जब गांव मुश्किल में था तब तुम्हारे सबकी मदद की। यही सच्चा धर्म है। पूजा पाठ करना अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म है जरूरतमंद की सहायता करना। मोहन ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैंने तो बस वही किया जो मुझे सही लगा। अगर भगवान ने मुझे कुछ दिया है तो उसका उपयोग दूसरे की भलाई में भी होना चाहिए। संत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो, भगवान हर इंसान की परीक्षा लेते हैं, कभी धन लेकर, कभी कठिनाइयां देकर, लेकिन जो इंसान हर परिस्थिति में सच्चाई और दया का रास्ता नहीं छोड़ता वही सच में महसूस भगवान का प्रिय बनता है। संत की बातें सुनकर मोहन के दिल में एक गहरी शांति महसूस हुई। उसे समझ आ गया था कि जीवन में धन दौलत से ज्यादा जरूरी है अच्छा इंसान बनना। उसी दिन उसने मन ही मन संकल्प लिया कि वह हमेशा लोगों की मदद करेगा और अपने जीवन को सच्चाई के रास्ते पर ही चलाएगा। धीरे धीरे मोहन की कहानी
आसपास के गांव में भी फैल गई। लोग अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाते और कहते, देखो यही होता है सच्चा इंसान, किस्मत कभी भी बदल सकती है, लेकिन अगर इंसान का दिल साफ हो और उसके कर्म अच्छे हो तो भगवान भी हमेशा सबका साथ देते हैं। और इस तरह मोहन की जिंदगी एक ऐसी प्रेरणा बन गई जो लोगों को यह सिखाती रही कि किस्मत का खेल चाहे जैसे भी हो, लेकिन सच्चे कर्म और भगवान पर विश्वास रखने वाला इंसान कभी हारता नहीं। समय बीत गया और मोहन की कहानी धीरे धीरे दूर दूर गांव तक फैलने लगी। लोगों अक्सर उसके पास आकर जीवन की परेशानियां बताते और उससे सलाह लेते। मोहन हमेशा एक ही बात कहता है, इंसान को अपने कर्म और अच्छे रखना चाहिए, क्योंकि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है। उसकी सरल बातें लोगों के दिल को छू जाती है। एक दिन गांव में एक अजनबी आदमी आया। वह बहुत थका हुआ था और परेशान रह था। उसने लोगों से पूछा कि क्या यह मोहन का नाम कोई आदमी रहता है। जब लोग उसे मोहन की घर तक ले गए तो वह सीधे मोहन के पैरों से गिर पड़ा और रोने लगा। मोहन घबरा गया और उससे उठाकर बोला, भाई क्या हुआ, आप ऐसे क्यों कर रहे हो। वह आदमी रोते हुए बोला, मैं एक बड़े शहर का व्यापारी हूँ। कुछ साल पहले मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन लालच और घमंड ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने कई लोगों के साथ धोखा किया और अब सब कुछ खो चुका हूँ। मैंने आपकी ईमानदारी और दया की कहानी सुनी, इसलिए आपसे मिलने चला आया। शायद आप मुझसे सही रास्ता दिखा सके। मोहन ने उसे ध्यान से सुना और शांत स्वर में कहा, भाई जिंदगी में सबसे बड़ी गलती वही होती है जब इंसान अपनी गलती को मानने के इनकार कर देता है, लेकिन अगर आप अपनी गलती को एहसास हो जाए तो समझो भगवान ने आपको दूसरा मौका दिया है। अब आपको बस ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर चलना होगा। मोहन की बातें सुनकर उस आदमी के चेहरे पर थोड़ी सी उम्मीद दिखाई देने लगी। उसने वादा किया कि अब वह कभी भी किसी के साये अन्याय नहीं करेगा। मोहन ने उसे कुछ पैसे और रहने की जगह भी दे दी। वह नई शुरुआत कर सके। धीरे धीरे वह आदमी भी मोहन करने लगा और कुछ ही महीनों में उसने एक छोटा सा काम शुरू किया कर दिया। वह अक्सर लोगों से कहा करता था, अगर उस दिन मोहन मुझे रास्ता ना दिखाता तो शायद मैं भी जिंदगी से हार चुका होता। गांव के लोग यह सब देखकर और भी ज्यादा प्रभावित हुए। अब उन्हें समझ में आने लगा था कि मोहन की असली ताकत उसका धन नहीं बल्कि उसका अच्छा दिल और सच्चे कर्म है। एक शाम जब मोहन मंदिर में भगवान के सामने बैठा था तो उसने मन ही मन यह कहा, हे प्रभु, आपने मुझे जीवन में बहुत कुछ सिखाया है। अब मेरी बस यही इच्छा है कि मैं हमेशा लोगों की भलाई करता रहूं। ये कहते हैं जब इंसान बाद में मोहन का जीवन और भी शांत और सुखद हो गया। लोग उसकी कहानी सुनकर यह समझने लगे कि किस्मत का खेल चाहे कितना भी अजीब क्यों ना हो, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है जो सच्चाई, दया, ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ता। समय के साथ मोहन की उम्र भी बढ़ने लगी, लेकिन उसके मन में सादगी और भगवान पर विश्वास कभी कम नहीं हुआ। अब वह पहले जितना काम नहीं करना था, लेकिन वह सुबह मंदिर जाता था। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर वह भगवान का नाम लेता और आने जाने वाले लोगों के जीवन की छोटी छोटी सीख देता। गांव के बच्चे भी अक्सर उसके पास बैठ जाते और उसकी कहानियां बड़े ध्यान से सुनते। एक दिन मोहन ने बच्चों से कहा, बच्चे जिंदगी में दो चीज कभी मत छोड़ना, सच्चाई और दया। धन कभी भी आ सकता है और जा सकता है, लेकिन अच्छा इंसान बनने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। बच्चे उसकी बात सुनकर प्रभावित होते और अपने घर जाकर अपने माता पिता को भी यह बात बताते। उधर गांव के लोग भी अब पहले से ज्यादा एक दूसरे की मदद करने लगे थे। अगर किसी के घर में परेशानी होती तो पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो जाता। लोग कहते थे कि यह सब मोहन की सीख का असर है। उसने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली बल्कि पूरे गांव की सोच भी बदल दिया था। एक शाम मोहन मंदिर में बैठा था और सूर्य धीरे धीरे ढल रहा था। आकाश लाल और सुनहरे रंग से भरा गया था। मोहन ने शांत मन से भगवान की मूर्ति की ओर देखा और मुस्कुराया। उसे महसूस हो रहा था कि भगवान ने उसे जीवन में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी, लोगों की
सही रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी। उसी समय गांव का एक बुजुर्ग उसके पास आया और बोला, मोहन, तुम्हारी कहानी अब दूर दूर तक फैल चुकी है। लोग तुम्हारे एक साधारण इंसान नहीं बल्कि एक प्रेरणा मानते हैं। मोहन हल्के से हंस पड़ा और बोला, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ। अगर मेरी जिंदगी में किसी को थोड़ा सा अच्छा करने की प्रेरणा मिल जाए तो समझो मेरा जीवन सफल हो गया। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और मंदिर की घंटियां बजने लगी। उस शांत वातावरण में मोहन आखिरकार बर आसमान की ओर देखा और मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। उसे अब पूरी तरह समझ आ गया था कि किस्मत का खेल जब इंसान को कई बार गिराता है, कई बार उठाता है, लेकिन जो इंसान अपने कर्म और विश्वास को नहीं छोड़ता, उसकी जिंदगी अंत में एक प्रेरणा बन जाती है। और इसी के साथ मोहन की कहानी एक ऐसी सीख बन गई जो सीढ़ियों तक लोगों को यह दिखाती रही कि सच्चे कर्म, दया और भगवान पर विश्वास ही इंसान की असली किस्मत बनाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। जय श्री श्याम, हरे कृष्ण।